इससे पहले एक और अंग्रेजी अखबार प्रतिष्ठित था, उसमें मैंने गोमती को सफाई करते हुए बहुत सारे लोगों को देखा। जिस विभाग के अंतर्गत ये चीजें आती हैं, सफाई, नदियों की सफाई, नदियों का साफ सुथरा होना, उनके मंत्री को भी हमने देखा था कि पानी में कूद गए थे, और वो नहीं, उनके साथ अधिकारी, इंजीनियर सब लोग घुस करके और सफाई का प्रयास किया था, लेकिन सफाई नहीं हुई। इधर देखने को मिल रहा है और जानकारी मिल रही है कि पूरे प्रदेश के ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिए इन्होंने, कोई ट्रीटमेंट प्लांट चलाया नहीं जा रहा है, और सीधा सीधा नालों का पानी, पूरी गंदगी सीधी सीधी नदियों में डाली जा रही है। और इसलिए डाली जा रही है कि जिससे जानकारी न मिले कि आखिरकार नाले साफ हुए कि नहीं हुए, नदियां साफ हुई कि नहीं हुई है। जो बरसात का पानी आ रहा है वो सब गंदगी को लेकर निकल जाएगा और इन पर आरोप भी नहीं लगेगा। वो बात अलग है कि बुंदेलखंड की नदियों को इतना खोद दिया गया, इतना खोद दिया गया है, किसी जिले में चले जाएं, हर जिले में सड़क पर, खेत के किनारे टीले बने हुए हैं, टीले लगे हुए हैं, और ऊंचे ऊंचे टीले हैं। ऐसा लग रहा है कि कई पहाड़ बन करके आ गए हैं, एक एक महीने में पहाड़ बन गए, 2 महीने में पहाड़ बन गए। और उस बात में मैं नहीं जाना चाहता हूं, उस पहलू पर, क्योंकि हमें भी वही जरूरत पड़ेगी एक समय पर। अभी एक पार्टी के नेता ने आरोप लगाया है कि उसके खिलाफ 1700 करोड़ की वजह से साजिश हो रही है। तो वही 1700 करोड़ जो हैं, उसकी वजह से टीला ही नहीं दिख रहा किसी को, टीले कहीं दिखाई नहीं दे रहे किसी को। और इटावा में एक अधिकारी का ट्रांसफर हुआ, 80 मीटर ऊंचा पहाड़ लेके चला गया संघ अपने, गोरखपुर के करीब 80 मीटर ऊंचा पहाड़, अब वो है ही नहीं। अधिकारी ट्रांसफर हुआ, उसके साथ लगता है वो पहाड़ भी उधर ही चला गया, गोरखपुर की तरफ। तो मैं अभी कहूंगा कि 2 वीडियोस हैं, एक पुराना है, एक नया है, जो कि यमुना का है, और एक यमुना का और है, जो अभी हाल में हमने आपने एक चैनल और एक न्यूज के साथी ने जो कहा कि किस तरीके से ताजमहल के पीछे जो गंदगी है यमुना की, कैसे अंग्रेज टूरिस्ट लोग नाक बंद करके आ रहे हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब पहला भाषण हुआ था आगरा में बीजेपी के बड़े नेता का, उन्होंने यह भरोसा दिलाया था कि अकेला आगरा $1 ट्रिलियन की टूरिज्म इकोनॉमी पैदा कर सकता है। $1 ट्रिलियन की, केवल आगरा एक शहर, $1 ट्रिलियन की। और क्योंकि आपको मैंने इसलिए बुलाया था, सरकार से तो कोई नहीं लड़ सकता, कमजोर आदमी तो लड़ ही नहीं सकता। आज हमारे कुछ साथियों ने कहा था कि वृंदावन के कुछ लोग आना चाहते हैं और अपनी बात को रखना चाहते हैं, या उनका मन बदल गया,